अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है नाउन एंड इट्स काइंड्स। आज हम नाउन और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या है और इसकी काइंड्स क्या हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशन और आइडियाज़। नाउन किसी शख्स, जानवर या प्लेस, जगह या किसी भी मटेरियल या इमोशंस वगैरह को कहते हैं। आमतौर पर नाउन किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहा जाता है, लेकिन इसमें इमोशंस को भी शामिल किया जाता है और मटेरियल जो चीज़ें बनती हैं मटेरियल से, उनको भी नाउन में ही शामिल किया जाता है। अब हम नाउन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जॉन। जॉन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, एक पर्सन का नाम है। इसी तरह लायन। लायन क्या है? नेम ऑफ एनिमल, किसी जानवर का नाम भी नाउन में शामिल होता है। इसके बाद आता है स्टील। स्टील क्या है? नेम ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल में स्टील शामिल होता है, तो ये भी नाउन ही है। इसी तरह लव। लव किस में आ जाता है? इमोशंस। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन को देख लेते हैं कि नाउन्स की कितनी काइंड्स हैं। नाउन की 5 काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स हैं नाउन की, और अब हम आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन कौन सी काइंड्स हैं और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को देख लेते हैं। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, ये हो गया प्रॉपर नाउन। जनरल नाउन या कॉमन नाउन, जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स इज़ अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर पर्सन, एक ख़ास शख्स या जगह या जानवर या किसी चीज़ का नाम आ जाता है, और कॉमन नाउन में किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम आ जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब हम प्रॉपर और कॉमन नाउन को एग्जैक्ट इजीली समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं उसकी। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अब आप देखें कि प्रॉपर नाउन में लिखा हुआ है अलिशबा, आमना, इरम, ये तीनों नाम हैं किसी के, ठीक है। इसे प्रॉपर कहा गया, और इसमें कॉमन क्या है? ये किसके नाम है? गर्ल्स के नाम हैं, यानी ये तीनों नाम लड़कियों के हैं, तो गर्ल्स इसमें कॉमन आ जाएगा और नाम इसमें प्रॉपर आ जाएंगे। इसी तरह आगे नाम है पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया कंट्री के नाम हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया स्पेसिफिक नेम है, इसलिए उनको प्रॉपर में लिखा गया है और कंट्री कॉमन में आ जाएगा। इसी तरह रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सब क्या है? कलर्स। ये सब कलर्स हैं, और रेड, ब्लू, ब्लैक को प्रॉपर नाउन में लिखा जाएगा, और कलर्स इन तीनों में कॉमन है, तो उसे कॉमन नाउन में लिखा जाएगा। अब हम कलेक्टिव नाउन को देख लेते हैं। नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और अ सेट ऑफ एनिमल्स, persons और things forming a unit। कलेक्टिव नाउन क्या है? कोई ग्रुप या कोई सेट, एनिमल्स का ग्रुप, पर्सन्स का ग्रुप, किसी थिंग्स का ग्रुप, जो चीज़ ग्रुप में हो, कलेक्टिवली हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन का नाम दे सकते हैं। अब हम कलेक्टिव नाउन को एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। आई हैव अ बंच ऑफ कीज़, मेरे पास चाबियों का एक गुच्छा है। इसमें बंच क्या है? बंच इज़ अ कलेक्टिव नाउन। बंच यानी कि चाबियों को किसने जोड़े रखा है? बंच ने, ठीक है। आगे आ जाता है मटेरियल नाउन। नेम्स ऑफ मटेरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल जो यूज़ किया जाता है
थिंग्स को बनाने के लिए उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे गोल्ड मटेरियल सोना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टील मटेरियल स्टील की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वुड मटेरियल लकड़ी की चीज़ें इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फर्नीचर या और टेबल चेयर्स, ये सारी चीज़ें नाउन में आती हैं। कौन से नाउन में? मटेरियल नाउन में। आगे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट नेम ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वालिटी और थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कोई ख़ासियत या कोई हमारे एहसास, हमारी फीलिंग्स या ऐसे ख़यालात जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें हम छू नहीं सकते। आइए हम एग्जांपल्स की मदद से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जैसे एंगर, जब किसी को गुस्सा आता है तो वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी तरह हॉनेस्टी है किसी की तो उसे भी हम छू नहीं सकते हाथ लगाकर, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह पेन, लव, ये इमोशंस हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ये थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ मिसालें। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, नाउन एंड इट्स काइंड्स अच्छी तरह से समझ के आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। शुक्रिया।